इससे आगे ना जाओ। जब रसूल कह रहे थे 2 कागज कलम, तो फिर ये मोहब्बत कौन सी थी कि रसूल मांग रहे थे और वो मोहब्बत में दे नहीं रहे थे। अब देखें, सामने दुश्मन भी बड़ा शातिर होता है। उन्होंने ये तवीलें बयान की, जब हमारे उलमा ने आगे से दिफा किया, उन्होंने फिर आगे से एक पोजीशन और ली। मैं अगली पोजीशन पे जाने लगा। अब मैं अगले मोर्चों पे आ गया हूं। अब अगले मोर्चे पे हमला हम पे क्या हुआ? अच्छा, आप शियों को बड़ी तकलीफ हुई कि नहीं दिया उन्होंने कागज कलम, तो अली दे देते। अच्छा, ये हिकमत मुझे आज तक समझ में नहीं आई। शिया की तरफ से एक एतराज है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक़्त कलम और कागज़ मांगा, और आपको कलम और कागज़ ना देना ये गुस्ताखी है ना। कुरान कहता है जो नबी दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये सारा असल में मलबा डालते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर। कहते हैं वो उन्होंने कागज़ और कलम लाने से मना किया, अगर वो ले आते तो फिर हज़रत अली रज़ी की खिलाफत लिख देनी थी और ये सारे मसले ख़त्म हो जाने थे, और ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दीन का कोई मसला ऐसा रह गया है जो आपने नहीं बताया? अगर आपने उस वक़्त दीन की कोई बात बतानी थी, लिखवानी थी, जो आपने पहले कभी नहीं बताई, तो नऊज़ बिल्लाह हज़रत कह दिया कि ना लिखो, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने नहीं लिखवाया, तो फिर दीन क्या हो गया? नाकिस हो गया ना। और कुरान क्या कहता है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया था कि आप पूरी रिसालत पहुंचा दे। फिर आपने हज्जतुल वदा के मौका पर क्या कहा था? अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया? सब ने क्या कहा था? हाँ, आपने पहुंचा दिया। आपने फिर इशारा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह हो जा, सबको मैंने तेरा पूरा दीन बता दिया। इन 3 दलाइल से कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक अला हल बल्लगतु, इन 3 दलाइल से ये बात साबित होती है कि दीन की कोई बात बाकी नहीं रही। आपने उस वक्त जो बात बतानी थी वो बात आप पहले भी बता चुके थे, उसको दोबारा आपने याद दहानी के तौर पर लिखवाना था। पहली बात। अगर हम ये कहें कि दीन की बात कोई रह गई तो इस्लाम की नबूवत के ऊपर दबा आता है और कुरान के ऊपर एतराज आता है, हदीस पर एतराज आता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, क्या अकेले उमर रजी अल्लाह तआला ने रोका है या किसी और ने भी रोका है? अहले बैत ने रोका है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अकेले ने नहीं कहा। जो इतराज हजरत उमर पर आता है ना, वो इतराज अहले बैत पर आता है, वही इतराज अहले बैत पर आता है। ये हदीस लिखें जो मैंने आपको 2 हवाले लिखा है ना, 4432 और 5669। इन 2 में 114 में अहले बैत का जिक्र नहीं है, ये 2 हवालों में अहले बैत का जिक्र है। ये देखें, लम्मा हुदिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फिल बैत रिजाल फीहिम उमर इब्नुल खत्ताब क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलुम्मा अक्तुब लकुम किताबन ला तज़िल्लु बअदहु फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़लबा अलैहिल वजा व इंदकुमुल कुरान हस्बुना किताबुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किताब लाओ, मैं तुम्हें लिख दूं, कभी गुमराह नहीं होगे। लगे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बीमार हैं, जरा उनको आराम करने दो, उनकी तकलीफ काफी ज्यादा है, कुरान है, किताबुल्लाह है, वो हमें काफी है। फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, अहले बैत का क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया। फ़ख्तसमू, आपस में झगड़ने लगे। अहले बैत का इख्तिलाफ हुआ और अहले बैत आपस में झगड़ने लगे। मिनहुम मन यकूल, कुछ अहले बैत कहने लगे कर्रिबू, लाओ किताब, यक्तुबु लकुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबन लन तज़िल्लु बअदा, कुछ कहने लगे लाओ लिख लें। व मिनहुम मन यकूल मा क़ाला उमर, बात कहने लगे जो कही उमर रज़ी अल्लाह कि जवाब देने की बजाय फौरन कहते हैं अली ने क्यों नहीं किया, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने ये काम क्यों नहीं किया, अली ने ये काम क्यों नहीं किया। अच्छा चले आए, कहते हैं जी कि उस वक्त एक तुर्क है बुखारी का जिसमें उसने लिखा है कि उस वक्त हुजरे में सहाबा और अहले बैत, लेकिन जो हमारे मुहद्दिसीन ने बताया उन्होंने कहा वो अहले बैत से मुराद नहीं, बल्कि अहले बैत से मुराद जो घर में लोग रहते थे वो उस वक्त हुजरे में मौजूद थे। उनमें अजवाज भी हो सकती हैं और नबी की 2 बीवियों का वहां पर होना इस हदीस में जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसकी अगली रवायत जो है, इसके आगे जो चलती है उसमें बयान हो रहा है उन 2 नबी की बीवियों का वहां पर मौजूद होना। तो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो अगर घर वालों की वजह से है, यहां पर अली मौजूद नहीं है। चले मान लिया तुम कहते हो कि अली को दे देना चाहिए था। रसूल ने अगर अली से मांगा होता, मैं दिफा कर रहा हूं तुम्हारे मजहब का, रसूल ने जब जब जहां जहां हुक्म दिया अली का नाम लेके दिया, या अली खैबर में जाइए,
या अली बिस्तर पे सोइए, या अली सूरह बरात की तबलीग के लिए जाइए। रसूल जब भी हुक्म अली को देते थे तो मुखातिब करके देते थे। यहां पर तो रसूल ने यह नहीं कहा अली मुझे कागज कलम दीजिए, कहते जरा तो मौजूद तो थे ना, तो जब सब मौजूद थे तो इसका मतलब फिर अली को दे देना चाहिए था। अली का नाम नहीं लिया तो जिसका आप इनकार कर रहे हैं उसका भी नाम नहीं लिया। अच्छा, उसका भी इनकार में नाम नहीं लिया, तो अब आया है खुद अपने ही जाल में सया कि जब रसूल ने इतने हुजरे में लोगों में किसी एक का नाम नहीं लिया था तो जवाब एक ने क्यों दिया? जवाब एक ने क्यों? माधव अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जवाब बता रहा है कि मुखातिब कौन था। तो उन्होंने तो बोल के खुद साबित कर दिया। जब इतने लोग मौजूद थे, सारे चुप थे, तो जब उनका नाम ही नहीं लिया, तो जब अली चुप थे तो वो भी चुप रहते। अच्छा, अली ने कागज कलम क्यों नहीं दिया, इस बात में बहस बाद में करेंगे। पहले ये बताओ अली ने इनकार तो नहीं ना किया। मौला अली ने माज़अल्लाह नबी पे हज़यान की तोहमत तो नहीं लगाई, तो ये इनकार क्यों किया गया? दूसरी एक और स्कॉलर उठा, उसने कहा देखें ये बात शिया जाकिरीन करते हैं और शिया उलमा करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि जब रसूल अल्लाह ये हुक्म दे रहे थे तो जब रसूल को पता था, आलिमुल गैब थे। शिया तो कहते हैं नबी के इल्म गैब के मानने वाले हैं, तो ये नबी के इल्म गैब के मोतकिद हैं, तो फिर इनको ये मानना चाहिए कि जब नबी को खबर थी कि मुझे कागज कलम नहीं देंगे तो नबी ने मांगा क्यों? ऐन आखिरी वक्त में नबी अपने आखिरी लम्हों में, आखिरी सांसों में क्यों वो चीज मांग रहे हैं जिसके बारे में नबी को अंदेशा भी हो कि ये मुझे इनकार करेंगे, उससे मुझे तकलीफ होगी, झगड़ा हो जाएगा, उम्मत ग्रोहों का शिकार हो जाएगी। मजमा सारा पहुंचाने में वहां पहुंचाने लगा हूं। जब अल्लाह को पता था शैतान ने सजदा नहीं करना, उसने हुक्म दिया क्यों था? हम नबी के इल्म गैब में बाद में आएंगे कि नबी का इल्म गैब जो है वो कोई फिरका मानता है, कोई फिरका नहीं मानता, लेकिन अल्लाह को आलिमुल गैब हर मानता है कि अल्लाह गैब का आलिम है, अल्लाह गैब का इल्म रखने वाला है, वो गैब के सारे पर्दों से वाकिफ है, वो गैब से सारे राजों से वाकिफ है। जब अल्लाह को पता था कि फरिश्तों की महफिल में एक ऐसा बैठा है जिसने इनकार कर देना है, तो अल्लाह ने सजदे का हुक्म क्यों दिया था? अल्लाह को पता था कि इसके दिल में आदम का बुग़्ज़ है, इसके दिल में आदम के लिए नफरत है। अल्लाह को पता था कि जब तक मैं आदम की खिलाफत का ऐलान नहीं करूंगा इसकी दिल की मुंह पे नहीं आएगी। अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान किया ताकि मुनाफिकत बाहर आए। नबी ने कागज कलम मांगा ताकि मुनाफिकत बाहर आए। क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया? अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि मुनाफिक, तो ये रसूल अल्लाह है, ये रसूल अल्लाह है, ये भी वही करता है जो अल्लाह करता है, बल्कि अल्लाह इससे वही करवाता है जो वो खुद करता। अल्लाह ने किया था ताकि मुनाफिकत बाहर। नबी ने भी किया ताकि मुनाफिकत बाहर। अल्लाह सजदे का हुक्म ना देता, वालों, बरतानिया वालों, जुमला बहुत मुश्किल से कबूल होने वाला, लेकिन करना। अल्लाह अगर हुक्म आदम के सजदे का ना देता तो आज तक शैतान भी अलैहिस्सलाम होता। मजमा खामोश हो गया, मैं जुमला कह गया, क्योंकि वो अलैहिस्सलामों में रहता था। अगर अल्लाह हुक्म ना देता वो आज तक ना हमसे पकड़ा जाता। अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि अलैहिस्सलामों में एक लानतुल्लाह बाहर आए। तो ये तो तौहीद का मंशूर है, ये तो इलाही नस्बुलैन है, ये तो दस्तूर इलाही है कि वो मुजरम को हमेशा ऐसे ही पकड़ता है।
फिर रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। अच्छा, अली ने क्यों नहीं लिखवाया? अली को गुमराही का खतरा होता तो लिखवाता। लिखवा लेते अली, तुम लिखो कुरान की हाशिए में कि अली को गुमराही का अंदेशा था। अली तो मासूम है। ने साथ ही कहा था कि वो लिखवाए जिसने बाद में गुमराह होना है। सरना हलाना, जुबान से बोलना, मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं, तुम अली की बात करते हो। सलमान ने भी नहीं लिखवाया, अम्मार ने भी नहीं लिखवाया, मिकदाद ने भी नहीं लिखवाया। जब डॉक्टर नुस्खा लिखता है तो बीमार हाथ आगे करता है। डॉक्टर एक मेरा और साथ एक सेहतमंद बैठ के कहे एक कॉपी मुझे भी दे दे, या वो खांसता हुआ मरीज उस सेहतमंद से कह दे अच्छा मौका है, लिख रहा है, तू भी लिखवा ले। वो कहेगा मैं लिखवाऊं क्यों, मुझे मर्ज ही कोई नहीं, ताकि तू मेरे बाद गुमराह ना हो जाए। ये पहली हदीस मैंने पढ़ दी, ये हदीस किरतास है। दूसरी हदीस फिर लिख दी बुखारी ने। अब मैं क्या करूं, नबी से लिखवाई, बुखारी में 7 दफा लिख दी। नबी से किबला तुराबी साहब, नबी से एक बार नहीं लिखवाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नबी से एक दफा नहीं लिखवाई और बुखारी में बार बार लिख दी। चले मैं, क्योंकि ये वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात हो रही है, तो ये जो हदीस किरतास है ये बुखारी में पहला इसका हदीस नंबर 114 3168 4431 तीसरी जगह पे आई, 4432 चौथी जगह पे आई, 7366 ये 5वीं जगह पे आई है, 3053 और 5669 ये है 7 वो हदीसों का नंबर जिसमें बुखारी ने हदीस किरतास को लिखा। अब मैं जो हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूं, इस हदीस को फिर बुखारी ने 6576 पहला नंबर, 2367 दूसरा नंबर, 6582 तीसरा नंबर, 6585 658 पे भी यही, 7048 पे भी यही, 7049 पे भी यही और 7051 पे भी यही। ये अगली हदीस में मैं पढ़ने लगा। पहली उतर गई जी, क्या बात है, क्या बात। रसूल ने कहा लिख दें, उन्होंने कहा हमें नहीं लिखवाना। क्यों? हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी। रसूल ने एक हदीस कही है, इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा, किताबुल्लाह व इतरती अहल बैत। एक अल्लाह की किताब, इस हदीस को बदला नहीं। रसूल ने कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, रसूल चीजें 2 छोड़ के जा रहे, कुरान और सुन्नत। और जो हुजरे में शख्स खड़ा है वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब तुमने हदीस तुमने बदली, हमने नहीं बदली। हदीस तुमने बदली है, अब तुम्हारी बदली हदीस तुम्हारे गले में आने लगी है। तुमने कहा नबी 2 चीजें छोड़ के गए, एक कुरान और एक सुन्नत। ये और जो हुजरे में बोल रहा है वो भी तुम्हारा है, वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब सर नहीं, मुझे मजमे की जुबान से ताई चाहिए। जब उसने कह दिया था हमें सिर्फ कुरान काफी है, तो तुम्हारा फिरका अहले कुरान होना चाहिए था, अहले सुन्नत नहीं होना चाहिए।